Hello everyone, this is Lobo Sau and welcome to my channel CBSE Master. Today we are going to discuss about the first chapter of chemistry of CBSE class 10th, that is chemical reaction and equations. So before we start the lesson, we have to know about the different changes that is occurring in nature. So the different changes which are occurring in nature can be divided into two types, that is chemical and physical changes. ओके जितना भी हमारे चारों तरफ चेंजेस हो रहे हैं उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका केमिकल चेंज और दूसरा आता है आपका फिजिकल चेंज। सो इन ए फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल चेंज एक इस टाइप का चेंज होता है जहाँ पर कि हमारा जो केमिकल कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम पहला सब्सटेंस में फिर से कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। जबकि आइस मेल्ट हो रहा है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर को हम चाहेंगे तो फिर से उसको आइस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज जो होता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि एक सब्सटेंस को हम अगर दूसरा सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उस सब्सटेंस से हम उसको फर्स्ट सब्सटेंस में भी ला पाएंगे, ठीक है। और इन ए केमिकल रिएक्शन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस और ए केमिकल रिएक्शन occurs. If a chemical changes takes place, then we can say that chemical reaction takes place, ठीक है। And during a chemical reaction a new substance is formed. जबकि हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, whereas in physical change there is no new substance is formed, okay. देन हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जांपल ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ओके। तो कुछ केमिकल चेंज का एग्जांपल है कॉम्बुशन, रोटिंग, रोस्टिंग एंड डाइजेशन। ये सभी में देखो आप जबकि लकड़ी को हम कॉम्बुशन करेंगे वो फिर से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और सिमिलर रोटिंग एंड रोस्टिंग एंड डाइजेशन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर जबकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है न्यू सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज है आपका मेल्टिंग, श्रेडिंग, बॉइलिंग एंड चॉपिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सो व्हेनेवर chemical change occurs then we can say that there is a chemical reaction takes place, or we can say that the change of one or more substances into other substances having different composition and properties is called a chemical reaction. जबकि chemical reaction होता है वहाँ पर दो और तीन substance मिलते हैं और वहाँ पर एक नया product हमें मिलता है, so we can say that it is a chemical reaction. For example, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। हियर कार्बन एंड ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं मिला हुआ है एंड हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सब्सटेंस हमारे केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, हमारे जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पर there are basically 5 main signs which indicate that a chemical reaction takes place. These are change in color, evolution of gas, change in temperature, change in state and formation of precipitate, ठीक है। अगर कोई भी दो सब्सटेंस का रिएक्शन होगा उसका कलर चेंज हो रहा है, नहीं तो कुछ गैस इवोल्यूशन हो रहा है, नहीं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं तो इसका जो स्टेट चेंज हो रहा है, नहीं तो कुछ प्रेसिपिटेट अगर फॉर्मेशन हो रहा है, देन वी कैन से दैट देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्केलेटल इक्वेशन। तो व्हेनेवर ए केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन अनबैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है। जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन आर दोज इक्वेशंस व्हिच शोज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब फॉर्म्ड विदाउट बैलेंसिंग देम। जो भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं और यहाँ पर जो भी एलिमेंट है अगर उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अगर आपका सेम नहीं है उसको बोल सकते हैं हम स्केलेटल इक्वेशन।
और यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीशियम का यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है आपका 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 है और आपका जो प्रोडक्ट साइड में 1 है, ठीक है। इसलिए ये आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और इसको हम बोल सकते हैं स्केलेटल इक्वेशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A chemical equation said to be balanced if the number of atoms of the elements of the reactant side is equal to the number of atoms of the elements of the product side। इसका मतलब क्या है, एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड बोल सकते हैं जबकि जो कि नंबर ऑफ एटम्स होता है एलिमेंट का जो कि होता है आपका रिएक्टेंट साइड का इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। सो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करना क्यों चाहिए, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का 2 एटम्स है और RHS में भी आपका प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है और RHS में भी 2 एटम्स है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सिक्स्थ वाला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एक अनुसार एक। तो पहला वाला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला वाला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बाइन होता है, ठीक है, डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। सो व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, a reaction in which 2 or more substances combine together to form a new substance। The chemical reaction in which 2 or more reactants combine with each other to form a new product, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है 2 से 3 आपका जो रिएक्टेंट मिलेंगे लेकिन सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपका H2O2 के साथ मिलता है तो हमें देता है H2O, ठीक है। और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 2H2 + O2 गिव्स रेज टू 2H2O, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला हुआ है एंड हमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट 2H2O दे रहे हैं। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो नेक्स्ट आता है इसका एग्जांपल कुछ होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। पहले था आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स रेज टू 2HCl। यहाँ पर देखो 2 रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गिव्स रेज टू मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन प्लस सल्फर गिव्स रेज टू आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट रहता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स रेज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमें यहाँ पर एक बात याद रखना है, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 3 एलिमेंट आपका कंबाइन होगा, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इट इज़ द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही आपका रिएक्टेंट डिवाइड होकर 2 और मोर प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जांपल आपको देता है CaCO3 when decomposed it gives CaO plus CO2। so this is an example of decomposition reaction because यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट ये दे रहे हैं हमें 2 प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन सम एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू द रिएक्टेंट। तो हम बोल सकते हैं ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कब हो सकता है,
जबकि कुछ हीट एनर्जी मिलेगा, नहीं तो लाइट एनर्जी, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा कोई भी रिएक्टेंट को, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है आपका हीट। सो द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज accompanied by causing heating is called as thermal decomposition reaction. नेक्स्ट वाला होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फोटो कंपोजिशन रिएक्शन, तो दिस टाइप ऑफ को डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉज्ड बाय लाइट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला वाला एग्जाम्पल है आपका जिंक कार्बोनेट, जबकि इसको हीट करते हैं ये देता है हमें प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली 2H2O को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ये हमें देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर 2H2O2 को अगर हम अल्ट्रावायलेट रे में छोड़ेंगे तो ये हमें देता है 2H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट को हीट करने से ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली सेकेंड वाला देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये आपका अल्ट्रावायलेट रे में हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहा हमारा केमिकल इक्वेशन का पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम और जो बाकी बचा है वो सब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।